हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो सॉलिड स्टेट को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज का जो लेक्चर है दैट इज क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। सॉलिड्स का क्लोज पैकिंग कैसे होता है। जैसे कि हमको मालूम है कि सॉलिड्स में एटम्स आर टाइटली अटैच्ड टू ईच अदर which give rise to particular arrangement of atoms। और वो कैसे सॉलिड्स में एटम्स अरेंज होते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। तो सॉलिड्स का क्लोज पैकिंग हम तीन तरीके से हम इसको पढ़ सकते हैं। नंबर वन, फर्स्ट इज क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। और दूसरा जो है that is close packing in two dimension। और तीसरा जो है close packing in three dimension। तो ये पूरे टॉपिक्स जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और साथ साथ में हम close packing in 2D जो रहेगा और close packing in 1D जो रहेगा, इनको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। 3D को भी हम ज़रा अच्छे से समझेंगे और मैं कुछ वीडियोस भी इसमें डालने वाला हूँ ताकि 3D पैटर्न आपको खुद अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि बोर्ड्स में जो महाराष्ट्र बोर्ड्स और एनसीईआरटी का जो बोर्ड है, इसमें आपको क्लोज पैकिंग इन 2D सिर्फ स्ट्रक्चर इनका समझना है। इनका पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी निकालना नहीं है। लेकिन कभी कभार एम्स में, एडवांस में कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि 2D क्लोज पैकिंग का हमको पैकिंग फ्रैक्शन भी निकालना है, पैकिंग एफिशिएंसी भी निकालना है और वाइड स्पेस भी निकालना है। तो इस लेक्चर में हम बेसिक से चालू करते हैं, फ्रॉम बेसिक टू हायर। चलो पहला चालू करते हैं क्लोज पैकिंग इन 1D। क्लोज पैकिंग इन 1D मैं यहां पे लिखता हूं क्लोज पैकिंग इन 1D। फर्स्ट वन 1D क्लोज पैकिंग में आप मान लो एटम्स आर अटैच्ड टू ईच अदर, अ रे ऑफ एटम्स, एक रे ऑफ एटम्स आपस में जुड़े होंगे। तो यहां पे साइड में मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज CN। CN इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर इज वन एटम simultaneously attached to another atoms। एक एटम दूसरे एटम्स के साथ एक साथ कैसे, कितने एटम्स के साथ जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं एटम देखूंगा तो ये कितने एटम के साथ जुड़ा है, इस एटम के साथ जुड़ा है और इस एटम के साथ जुड़ा है। तो 1D जो ये स्टैक है, इसको बोलते हैं स्टैक, या इसको बोलते हैं रो, या इसको बोलते हैं एरे ऑफ एटम्स। इट इज एरे ऑफ एटम्स। इसमें one atom is simultaneously attached to two atoms, therefore the coordination number is 2। 1D में हमको कुछ नहीं करना है। तो 1D क्लोज पैकिंग क्या होता है? इट इज अ स्टैक, इट इज अ रो, इट इज अ एरे ऑफ एटम। ओके, नाउ अब हम जाएंगे 2D पे। 2D में कैसा करेंगे हम? जब हम ये एरेज ऑफ एटम को एक दूसरे से जोड़ लेंगे तब जाके क्या बनेगा, वो 2D अरेंजमेंट। चलो 2D अरेंजमेंट देखते हैं। I'll rub this 2D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, या इसको मैं लिखूंगा नंबर 2D क्लोज पैकिंग। 2D क्लोज पैकिंग। नाउ ये जो 1D एटम्स, एक वन डायमेंशन जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स था, उनको मैं दो तरीके से जोड़ सकता हूं। नंबर वन, या तो मैं ऐसा कर सकता हूं, ये हो गया पहला, ये 1D एरे हो गया। एग्जैक्टली इस 1D एरे के ऊपर मैं दूसरा एरे रखूंगा, एग्जैक्टली इसके ऊपर मैं तीसरा एरे रखूंगा। तो मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा, आप भी इमेजिन करो तो मैं कैसे कर रहा हूं। यानी कि मैं एग्जैक्टली अंडे के ऊपर अंडे रख रहा हूं। तो जैसा इस रो का अरेंजमेंट फॉर एग्जांपल A है, वैसा इसका भी रहेगा, वैसा इसका भी रहेगा, वैसा इसका भी रहेगा। सो दिस अरेंजमेंट इज नोन एज A अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको? A अरेंजमेंट।
नाउ नेक्स्ट व्हेन यू विल सी कि एक एटम जो है वो कितने एटम्स के साथ रेड पेन वो कितने एटम्स के साथ साइमल्टेनियसली जुड़ा हुआ है। वेट ए सेकंड। एक एटम इस एटम के साथ जुड़ा है, इस एटम के साथ जुड़ा है, इस एटम के साथ जुड़ा है और इस एटम के साथ जुड़ा है। सो अगर मैं इनको सेंटर टू सेंटर इनको ज्वाइन करूंगा तो ये किसके जैसे बनेगा, ये स्क्वायर के जैसे बनेगा। सो इट इज ऑल्सो नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, तो दूसरे टाइप का अरेंजमेंट इसमें ऐसा बन सकता है, दिस इज एक एटम, एक रो ऑफ एटम्स। एग्जैक्टली दूसरा रो जो है तो मैं यहां से बनाऊंगा, यहां से चालू करूंगा, ये मानता हूं मैं दिस इज ए। अनदर अरे जो है वो एग्जैक्टली इसके ऊपर नहीं है, वो इसके वाइड्स में है, जो डेप्थ है इसके ऊपर है, यानी कि जैसे अंडे की ट्रे में होता है एग्जैक्टली ऐसे। तो ये इसका जो अरेंजमेंट है ये तो ए के जैसा नहीं है, तो ये मानता हूं मैं दिस इज बी। फिर से क्या होगा, तीसरा जो रो होगा ये इसके डेप्थ में होगा, तो इसका अरेंजमेंट किसके जैसा है, ए के जैसा। सो दिस विल बी ए एंड अगेन तीसरा जो चौथा जो रो होगा वो इसके डेप्थ में होगा, यानी कि वो बी के जैसे होगा, लाइक दिस। सो दिस विल बी बी। सो दिस टाइप ऑफ पैकिंग इज नोन एज AB क्लोज पैकिंग, AB अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं AB अरेंजमेंट। चलो अब इसमें देखते हैं वन एटम साइमल्टेनियसली कितने एटम्स के साथ, फॉर एग्जाम्पल ये एटम ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। अब देखो अगर मैं इनको जोड़ूंगा तो ऐसा बनेगा, ऐसा एग्जैक्टली, यानी कि वन एटम इज साइमल्टेनियसली अटैच्ड विद 6 एटम्स, यहाँ पे वन एटम इज साइमल्टेनियसली अटैच्ड विद 4 एटम्स, देयरफॉर हियर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4। इधर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, इधर का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। ओके, तो अगर आप देखेंगे ये किसके जैसे बन गया, ये हेक्सागन के जैसे बन गया। सो इट इज अगेन इट इज आल्सो नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D, यानी कि ये 2D में है, इन 2D, ये भी 2D में है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D। अब स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यहां तक कि बोर्ड्स में दिया गया है। इसके बाद इस पे क्वेश्चन जो आता है एडवांस पे, हमको स्क्वायर क्लोज पैकिंग का पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, इसका कितना है, इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है कितना है, इसका वाइड स्पेस निकालना है कितना है। सेम इज फॉर दिस, इसका भी निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग एफिशिएंसी और वाइड स्पेस। तो वो निकालने के लिए मैं इसको रब कर लेता हूं और आपको अच्छे तरीके से समझाता हूं कि हमको पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालना है। सो आई रब दिस, यहाँ पे आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। फर्स्ट आई मेक, पहला मैं लेता हूं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग किसमें, 2D में। जैसे कि मैंने आपको बताया इट इज ऑल्सो नोन एज ए क्लोज पैकिंग। नाउ फिर से मैं इसको बनाने की कोशिश करूंगा एंड आई विल फाइंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स आर प्रेजेंट देयर। तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा स्क्वायर, क्योंकि वन स्टैक इज exactly present over another stack, a के जैसा ऐसा बनाऊंगा मैं इसको, दिस इज a। अब चलो मैं यहां पे आता हूं, मैं पहले ये वाले चार एटम लेता हूं, ये वाले 4 एटम्स देखो, इनका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर, इसका सेंटर। यहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ओके, तो ये 4 एटम्स देखो,
द एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट, बताओ कहाँ कहाँ पे एटम कहाँ प्रेजेंट है, ओनली एट कॉर्नर्स, एटम्स आर ओनली प्रेजेंट एट कॉर्नर्स। तो मुझे कोई बता सकता है कि एटम जब सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या यूनिट सेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल, दिस इज प्रिमिटिव, या इसको बोलते हैं सिंपल। प्रिमिटिव में अगर देखोगे z कितना आएगा, z देखो 1 2 3 4, ये एटम का कौन सा हिस्सा है, फोर्थ हिस्सा, एटम का फोर्थ हिस्सा है यहाँ पे, यानी कि 1/4, और टोटल एटम्स कितने हैं, इनटू 4 4 4, टोटल एटम कितना होगा 1। अब दूसरे टाइप का यूनिट सेल इसमें क्या प्रेजेंट है, जो मैंने इससे पहले समझाया था, अगर मैं ये वाला एटम देखूंगा, दिस इज अटैच विद दिस, अटैच विद दिस एटम एंड दिस एटम। एकदम आराम से आप इमेजिन करो, जल्दबाजी की कोई जरूरत है नहीं, पॉज कर करके आप वीडियो देख सकते हैं और लिख सकते हैं, अपने आप ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो मुझे बताओ ये जो एटम, ये जो यहाँ पे आ गया हमारे पास, क्या ये प्रिमिटिव है, नहीं ये प्रिमिटिव नहीं है, क्योंकि इसके बॉडी के सेंटर में भी एक एटम प्रेजेंट है, तो मैं इस अरेंजमेंट को बोलूंगा, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज नॉन प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। इसमें देखूंगा मैं नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, देखो नंबर ऑफ एटम्स, ये जो इतना पोर्शन है, ये इसका कौन सा हिस्सा है, 1/4, z इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1 2 3 4, 4 एटम्स के साथ, प्लस बीच में बॉडी में फुल एक एटम प्रेजेंट है, इट मीन्स z in primitive 2D square packing is how much, 2, 2 atoms are there in non primitive square closed packing। लेकिन प्रिमिटिव में कैसे रहता है 1, लेकिन जनरली हम कंसिडर क्या करते हैं, हम जनरली कंसिडर करते हैं प्रिमिटिव 2D क्लोज पैकिंग, प्रिमिटिव 2D क्लोज पैकिंग। ओके, अब पैकिंग फ्रैक्शन हमको इसका निकालना पड़ेगा, प्रिमिटिव 2D क्लोज पैकिंग का। लेट्स गो फॉर पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, वी नो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z इंटू, अब मुझे एक चीज बताओ कि 3D में हमने 3 एक्सिस लिए थे, x लिया था, y लिया था, z लिया था, जो मैंने क्यूबिक सिस्टम पढ़ाई थी ब्रेविस लैटिस में, 3D अरेंजमेंट था वो। लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं 2D क्लोज पैकिंग, तो 2D क्लोज पैकिंग में वॉल्यूम होगा कि एरिया होगा, क्या होगा बताओ, वॉल्यूम होगा कि एरिया होगा। ये 3D था, इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट था, यानी कि मैंने लिया था उधर क्या वॉल्यूम, बट इन 2D क्लोज पैकिंग हम वॉल्यूम नहीं लेंगे, एरिया लेंगे, क्या लेंगे, एरिया, वी विल टेक एरिया। इट मींस ये जो एटम है, ये जो एटम है, एटम को 2D क्लोज पैकिंग में स्फीयर माना नहीं जाता है, 2D में इसको स्फीयर नहीं माना जाता है, क्योंकि 3D में उसको हमने क्या माना था, स्फीयर, और उसका वॉल्यूम लिया था 4/3 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पे हम इसको एटम को एज अ सर्कल मानते हैं, एज अ सर्कल मानते हैं। इट मींस हमको एटम का क्या लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। सो पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू z इनटू एरिया ऑफ वन एटम, एरिया ऑफ वन एटम अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ वन एटम अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल। ओके, अब मैंने आपको बोला था ज्यादातर आपको क्या कंसीडर करना है, प्रिमिटिव करना है, तो वी नो इन प्रिमिटिव स्क्वायर क्लोज पैकिंग z इज इक्वल टू 1, z क्या है 1। तो मुझे बताओ अगर एटम सर्कल है तो एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ वन एटम दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ यूनिट सेल। अब चलो वापस में इतने पोर्शन को ना यहाँ पे निकाल देता हूं, ये जो पोर्शन है 1 2 3 4, इनको मैंने मिलाया,
वीडियो में बराबर आ रहा है? ठीक। सो टेल मी, अगर ये एक साइड हो गया तो एक साइड ए है, ये वाला साइड भी ए मानता हूं मैं, तो ये क्या हो गया आर, ये हो गया आर, ये भी हो गया आर 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 एंड आर. सो फ्रॉम दिस डायग्राम A इज इक्वल टू 2r, A किसके बराबर है? 2r के बराबर. एंड वी नो इस, अगर मुझे इसका स्क्वायर का एरिया निकालना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, एरिया विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ. इसका क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ. लेंथ कितना है a, ब्रेड्थ कितना है a, यानी कि मैं लिखूंगा a स्क्वायर. सो टेल मी a स्क्वायर किसके बराबर होगा? a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर. इट मींस एरिया ऑफ यूनिट सेल will be equal to 2 2s are 4r square. तो यहाँ पे मैंने एरिया ऑफ यूनिट सेल भी निकाला हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एरिया ऑफ यूनिट सेल विल बी इक्वल टू 4r square. अब निकालता हूँ पैकिंग फ्रैक्शन. z तो 1 है, एरिया ऑफ वन एटम कितना है, पाई r स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल कितना है, 4r स्क्वायर. आर स्क्वायर कैंसिल, पैकिंग फ्रैक्शन बचा पाई बाय 4. और पाई बाय 4 को जब आप ये करते हो तो ये आएगा आपको 0.785. ये आएगा इसका पैकिंग फ्रैक्शन. एंड पैकिंग एफिशिएंसी विल बी हाउ मच, 78.5%. और बाकी जो वाइड स्पेस है वो कितना होगा, 100 माइनस 78.5. और वो कितना आएगा 78, हाँ 21.5% विल बी वाइड स्पेस. तो यहां तक आप लोग इसको अच्छे से समझिए कि 2D में हमने प्रिमिटिव का जो क्या निकाला, हमने पैकिंग फ्रैक्शन वो कितना आया 0.785%, और पैकिंग एफिशिएंसी 78.5%, और वाइड स्पेस आया 21.5%. दूसरा जो हमारा है दैट इज बी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग. हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसको हमने नाम क्या रखा था, AB टाइप, यानी कि वन ऑफ द array of atoms is present in the depths of another array of atoms. ये जो है मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे मैंने ऑलरेडी इसको बताया था, यानी कि ऐसा रहेगा, एकदम एरे के अंदर रहेगा एटम्स. ओके. सो इसमें भी दो तरह के यूनिट सेल्स पाए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर इसको बनाऊंगा, दिस इज, इसको रखता हूं मैं ए, ये हो गया बी, फिर से ये हो गया ए, ये हो गया बी. ना पहले मैं ये वाला लेता हूं, 1 2 3 4, इनको मैं मिलाऊंगा. So tell me, this is primitive close packing. इसका अगर Z देखा जाए, so 1/4 into 4, that is 1 atom. अब एक और है इसमें, यहाँ पे आप नजर रखो, ये वाला जो एटम है ये इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ. तो मैं अगर इसको मिलाने की कोशिश करूंगा तो ऐसा बनेगा, will be like this. Okay, यानी कि one atom is simultaneously attached with 6 atoms. So the coordination number here will be 6. और हम देखते हैं कि इसका Z कितना आएगा. Z आएगा इसका, देखो ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये एटम का कौन सा हिस्सा है, देखो ये इधर समझ में आता है, ये हो गया एक हिस्सा, ये हो गया 2 हिस्से और ये हो गया 3 हिस्सा, यानी कि 1/3.
1/3 इंटू टोटल एटम्स कितने, 1 2 3 4 5 6 6 प्लस एक बॉडी के सेंटर में फुल एटम प्रेजेंट है, हो गया 1, हो गया 3 2 6 यानी कि Z इन, ये नॉन प्रिमिटिव है, यहां पे लिखता हूं दिस इज नॉन प्रिमिटिव, और इसमें Z कितना है 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ इसमें भी हमको पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, और पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू Z इनटू एरिया ऑफ वन एटम अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल। Z तो मैं प्रिमिटिव में भूल जाता, फिलहाल मैं नॉन प्रिमिटिव का निकालता हूं। Z कितना है जो हमने अभी निकाला 3। एरिया ऑफ एटम, एरिया ऑफ एटम जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, इन 2D अरेंजमेंट हम एटम को कंसिडर करते एज ए सर्कल, तो एरिया ऑफ एटम किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि वो आएगा πr², πr²। अब हमारे पास जो अभी जो निकालना है वो निकालना है एरिया ऑफ यूनिट सेल। एरिया ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे, चलो मैं इस यूनिट सेल को पहले अलग कर देता हूं आपके मतलब कन्वीनियंस के लिए, इसको अलग कर देता हूं। ये हो गया एक एटम, दो एटम, ऐसा है, इसको मैं थोड़ा अलग कर लेता हूं। बन गया, ये यूनिट सेल अलग किया मैंने। नाउ इनको मिलाना चाहूंगा इधर, आराम से आप इसको समझ लीजिए, कोई जल्दबाजी की जरूरत है नहीं, एकदम आप इमेजिन कर लो। तो ये हर एक एटम के साथ यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है। नाउ ये जो रहेगा दिस विल बी आर, दिस विल बी आर, ये हर एक क्या रहेगा आर 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 आर। नाउ ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो ट्रायंगल है, ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6। तो मैं इसमें एक इक्विलैटरल ट्रायंगल को पहले अलग कर देता हूं। फॉर एग्जांपल इसका नाम रखता हूं मैं ए, इसका नाम रखता हूं बी, इसका नाम रखता हूं ओ। ये वाला जो इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको मैंने शेड किया, इसको अलग कर लेता हूं, ऐसा, दिस विल बी लाइक दिस, अलग किया मैंने इसको, तो ऐसा हो गया। ये क्या है, ए बी, और ये क्या है ओ। ठीक, अब मुझे इक्विलैटरल ट्रायंगल का निकालना है एरिया। क्या निकालूंगा, एरिया। मैं क्या करता हूं, मैं परपेंडिकुलर डालता हूं इसको, ये। अच्छा, ए बी किसके बराबर है, आर आर, तो ये किसके बराबर होगा, आर आर, 2r के बराबर होगा। ओ ए, देखो ओ ए, ये भी किसके बराबर है, आर आर। ओ ए भी किसके बराबर होगा, 2r के बराबर है, कि ये होगा 2r के बराबर। नाउ इक्विलैटरल ट्रायंगल्स पहले मैं निकालूंगा एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, किसके बराबर हो जाए, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है, बेस है इसका, ये वाला इसका बेस है ए बी। हाइट क्या है, इसको नाम रखता हूं मैं फॉर एग्जांपल सी, ओ सी। तो क्या आएगा 1/2, ए बी कितना है, ए बी इज इक्वल टू आर आर 2r इंटू ओ सी, इसको रखता हूं मैं फॉर एग्जांपल h, दिस इज द हाइट, दिस इज द हाइट। यानी कि एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 2 कैंसल आर एच, ओके डन। इसको मैं रखता हूं फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1, आर एच। नाउ इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री। कितना होता है, 60 डिग्री। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, ये वाले पोर्शन को यहाँ पे थोड़ा रब कर लेता हूं, क्योंकि मैंने इसका एक्सट्रैक्शन जो था वो निकाल दिया हूं, इसको रब कर लेता हूं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल आर एच के बराबर निकला हमको। अब क्या करता हूं मैं ये h निकालूंगा। क्या निकालूंगा, h। तो आई विल टेक साइन 60 इज इक्वल टू, साइन किसके बराबर, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 विल बी इक्वल टू, परपेंडिकुलर कौन सा है, h,
अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ओ ए, ओ ए कितना है 2r के बराबर। ओके, नाउ sin 60 कितने बराबर है h by 2r, इसको रखता हूं इक्वेशन नंबर 2। एंड वी नो sin 60 डिग्री होता है अंडर रूट 3 by 2, इसको रखता हूं इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3 बताओ रूट 3 by 2 किसके बराबर होगा, h by 2r, h by 2r। नाउ रूट 3 by 2 h by 2r, तो मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 2r रूट 3 इज इक्वल टू 2h, 2 और 2 कैंसल, यानी कि h विल बी इक्वल टू रूट 3r। तो h हमको मिल गया कितना, रूट 3r। इसको मैं रखता हूं इक्वेशन नंबर 4। डन। तो इसमें से h का वैल्यू मैं डालूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ h फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 इनटू इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहां पे लिखता हूं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी इक्वल टू r, h का क्या है रूट 3r, यानी कि दिस विल बी रूट 3r। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी इक्वल टू रूट 3r स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने एरिया निकाला हूं। अब मुझे बताओ यूनिट सेल में ये कितने इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, टोटल 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैंने कहा इन यूनिट सेल देयर आर 6 equilateral triangles, therefore area of unit cell किसके बराबर होगा 6 into area of equilateral triangle, यानी कि area of unit cell will be equal to 6 into root 3r square, root 3r square। लो हमको यहाँ पे एरिया ऑफ यूनिट सेल भी निकल गया। तो एरिया ऑफ वन एटम भी हमको मालूम है पाई आर स्क्वायर, जेड भी हमको मालूम है कितना आया था 3, और एरिया ऑफ यूनिट सेल भी हमको मालूम है कितना आया 6 रूट 3r स्क्वायर। अब मैं पैकिंग फ्रैक्शन का यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ और देखता हूँ कि पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा। लेट्स गो हियर। सो पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू जेड कितना है 3 इंटू एरिया ऑफ एटम कितना है पाई आर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ यूनिट सेल कितना है 6 इंटू रूट 3r स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसल, 3 1s are 3 2s are, सो वो आएगा पाई बाय 2 रूट 3। पाई का वैल्यू डालो 3.14 और रूट 3 का भी वैल्यू डालो, you will get calculation 0.91, that is packing fraction। so packing efficiency किसके बराबर होगा 0.91 into 100, that will be equal to how much 91%। और बाकी बचा खाली स्पेस, खाली स्पेस कितना होगा 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी, तो वो कितना परसेंट होगा 9% इज द void स्पेस। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि एटम्स कौन से क्लोज पैकिंग में एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो ज्यादा किस में क्लोजली पैक्ड होते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में, 2D अरेंजमेंट। सो मैं यहाँ पे एक नोट लिखता हूं हेक्सागोनल 2D अरेंजमेंट, हेक्सागोनल 2D अरेंजमेंट इज बेटर अरेंजमेंट बिकॉज इसमें क्लोज पैकिंग का वैल्यू कितना है, पैकिंग एफिशिएंसी का 91%, और सिर्फ खाली स्पेस कितना बचता है 9%। तो यहां तक मैंने 2D क्लोज पैकिंग भी खत्म किया है। अब हम जाएंगे 3D क्लोज पैकिंग पे। ओके, 2D हमने खत्म किया है, अब हम 3D क्लोज पैकिंग को, थर्ड जो है 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग थोड़ा सा
ये हम बोर्ड पे उतना दिखा नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं आप यहाँ पे ट्राई करूँगा कि आपको 3D क्लोज पैकिंग कुछ हद तक समझ में आए। इसके लिए आपको 3 डायमेंशनल जो एनिमेटेड वीडियोस हैं वो देखना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्लोज पैकिंग होता कैसे है। तो अपने वीडियो में मैं कुछ एनिमेटेड वीडियोस का लिंक भी डाल देता हूँ, आप वहाँ पे जा सकते हो और उसको अच्छे से समझ सकते हो। तो 3D क्लोज पैकिंग बेसिकली कैसा होता है, देखो 1D एरेज को मैंने एक दूसरे के ऊपर रखा तो बन गया 2D। अब जब मैं 2D एरेज को एक दूसरे के ऊपर रखूंगा वो बनेगा 3D। फॉर एग्जांपल ये भी दो तरह का बनेगा, एक बनेगा फॉर एग्जांपल स्क्वायर पैक्ड शीट्स और हेक्सागोनल पैक्ड शीट्स। स्क्वायर पैक्ड शीट में क्या करूंगा, ए अरेंजमेंट जो 2D हमारे पास था मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो इसको। इट्स वेरी सिंपल। ऐसे ये मैंने ए 2D वालों को रखा और मैं क्या करूंगा इसके ऊपर भी रखूंगा ऐसे, इसके ऊपर भी। तो वो कैसे बनेगा, जस्ट लाइक दिस। तो बाहर तो मैं दिखा नहीं सकता ऐसे। अब मैं थोड़ा इसको डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहूंगा। लाइक दिस। लाइक दिस। तो ये जो है ये हमको क्यूबिक स्ट्रक्चर मिला। क्या मिला, क्यूबिक स्ट्रक्चर। एंड वी नो ये जो वाला क्यूबिक स्ट्रक्चर है दिस विल बी प्रिमिटिव क्यूबिक। सो प्रिमिटिव क्यूबिक हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका हमने पैकिंग एफिशिएंसी भी निकाला है। कितना आया था पैकिंग एफिशिएंसी, 52%, 52.4%। जो हमने जब हमने पैकिंग एफिशिएंसी वाले वीडियो में उसका हमने निकाला था। अब हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड शीट जो है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड शीट्स, इसमें दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं, दो तरह के अरेंजमेंट। एक ए बी, एक होगा ए बी सी। ना अगर मैं यहाँ पे इसका डायग्राम बनाना चाहूँगा तो वो थोड़ा जंबल हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ बताऊंगा इसको शॉर्ट ट्रिक में। और जब हम आने वाले समय में क्लासेस करेंगे तो उस समय पे प्रोजेक्टर पे पूरा 3D एनिमेशन दिखाऊंगा। तो ए बी में कैसा रहेगा, आप मान लो एक अरेंजमेंट हेक्सागोनल का ऐसा रहेगा ए बी, ये हो गया ए, और इसके बीच में जो 3 गैप्स रहेंगे, क्या रहेंगे, 3 गैप्स, उसमें एक ऐसा, यानी कि एक एटम, 2 एटम, 3 एटम, इसके एपिसेंटर में 1 2 3, तो ये हो गया बी। फिर से होगा ए, फिर से होगा ए, फिर से उसके बाद क्या होगा बी, यानी कि ए बी। जब तुम ए बी अरेंजमेंट देखोगे तो यू विल गेट बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ओके। अब ए बी सी अरेंजमेंट में यहां पे दिखाना चाहूंगा। तो ये हो गया ए, ये मानता हूं मैं दिस इज बी। अब सी जो रहेगा ये 3 एटम्स इसका ऐसा और 3 एटम्स रहेंगे ऐसे, यानी कि 3 एटम्स 1 2 3 फेस पे और ये वाले 3 एटम्स 1 2 3 फेस पे। फिर से आएगा हमारा कौन सा ए, फिर से आएगा बी, फिर से आएगा सी। सो ये हो गया ए बी सी अरेंजमेंट। तो मुझे बताओ, एक तो हर कॉर्नर पे एटम है, 3 एटम आगे वाले 3 फेस पे, 3 एटम पीछे वाले 3 फेस पे, तो ये कौन सा अरेंजमेंट होगा, दिस विल बी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। और इसका भी हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाले हैं, इसका भी हमने पैकिंग एफिशिएंसी निकाले हैं। तो आप पीछे वाले जो वीडियोस हैं हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, वहां पे हमने क्यूबिक सिस्टम का पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन, वॉइड स्पेस और डेंसिटी इक्वेशंस भी वहां पे हमने निकाले हैं। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक है ये यहीं पे मैं क्लोज कर देता हूं। तो ये टॉपिक को आपको 1D से लेके 3D तक पूरा नोट कर देना है अपनी कॉपी में और समझना है।
ओके, एक और चीज याद रखो, जो 3D अरेंजमेंट है, 3D अरेंजमेंट हम आपको समझाएंगे बाय द एनिमेटेड वीडियोस। फिर भी अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स देखेंगे उसमें मैंने समझाया हूं कुछ हद तक। तब तक के लिए